औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे CS11 शॉर्ट लेक्चर्स 151 टू 155 तक, और इसमें मौजूद थोड़े से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स हैं 151 से लेके 170 तक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल पूरे इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आपने जस्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल अगर 151 की बात करें तो इसमें हमारे पास डेटाबेस सिस्टम में रूल ऑफ स्कीमा है। पहले तो हम डेटाबेस सिस्टम को अगेन दोहरा लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्या है। सेट ऑफ जो है ना, वो आप कह सकते हो इंट्रीज़ है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है, कुछ भी है, मतलब उसमें जस्ट इंट्रीज़ मौजूद है। वो एक कह सकते हैं कि एक जगह है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई, उसको डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसमें ये भी होता है कि अनऑथोराइज्ड जो लोग होते हैं वो आपके डाटा को चुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। हम जो यहाँ पे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो हमारे पास स्कीमा है और सब स्कीमा है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है वो आपने याद करना है, ठीक है। ये डिफरेंस पूछा जाता है आपको से शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्कीमा और सब स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्कीमा स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू डाटाबेस सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द डाटाबेस। स्कीमा होता है कि जो पूरा डाटाबेस सिस्टम है ना, उस पूरे का एक डिस्क्रिप्शन होती है, उस पूरे के बारे में लिखा होता है उसमें कि अगर कोई गलती हो जाती, कोई एरर आ जाता है उस डेटाबेस में, तो उसको किस तरह से मेंटेन करना पूरे डेटाबेस को, उसके लिए स्कीमा यूज़ होता है। अगर हम पूरे डेटाबेस को ना लें, हम जस्ट उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को, थोड़े से पार्टिकल पॉइंट को, पार्टिकुलर पोर्शन को, एक यूज़र को ही हम ले लें, तो उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी होगी वो किसकी शक्ल में होगी, वो सब स्कीमा की शक्ल में होगी। नेम जाहिर करता है सब स्कीमा। स्कीमा पूरे इंटायर डाटाबेस के लिए और सब स्कीमा जस्ट थोड़े से पोर्शन के लिए पूरे डाटाबेस की। तो ये दोनों डेफिनेशन दी हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, इनको आपने करना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई है। स्कीमा वही होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप चूज़ करना चाह रहे हो ना, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि BSIT जो है उसके पूरे स्टूडेंट्स जो होंगे पूरे डिपार्टमेंट के, वो आपके पास स्कीमा होगा। या आप ऐसा कह सकते हो, हम पूरी यूनिवर्सिटी का क्या है, हमारे पास स्कीमा है, हमारे पास एक शेड्यूल है, हमारे पास पता है कि यूनिवर्सिटी में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी बुक्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाती हैं, ठीक है। ये स्कीमा है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अब सब स्कीमा की बात करें तो हम एक पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होगा उसमें चले जाएंगे। लाइक हमारे पास BSCS है तो हम उसका सब स्कीमा हमारे पास होगा, या हम एक स्टूडेंट का सब स्कीमा ले लेंगे पूरी क्लास में से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस या सिस्टम्स। तो डेटाबेस एप्लीकेशंस में दो मेजर एप्लीकेशंस आती हैं, आपने याद रखना है कि कौन सी हैं। दो मेजर एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर और दूसरी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। दो एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन में मौजूद है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, वो जो यूज़र होता है और जो डेटाबेस होता है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हैंडल करता है। एप्लीकेशन नाम से ज़ाहिर करता है कि क्या होता है कि जो आपका यूज़र है, ठीक है, और जो आपका डेटाबेस है, यूज़र क्या कर रहा है, डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, तो वो जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन का तल्लक है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, सिंपल है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे चीज़ याद करनी है, वो हम नीचे अगर जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डाटा जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करती है कि जस्ट जो होती है ना, वो रिलेशन क्रिएट करती है यूज़र और डाटाबेस के दरमियान। जो एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होता है वो कहाँ पे होता है, वो अकम्पलिश्ड होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसको हम DBMS बोलते हैं, जो कि मुखफ़फ़ भी आपने याद करना है। और ये भी याद रखना है, ये जो फर्स्ट हाफ से सेकंड तक लाइन है, इसको आपने याद करना है कि दी एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डाटाबेस इज अकम्पलिश्ड बाय दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो असल डाटा जहाँ से हम निकालते हैं, रिट्राइव करते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के ज़रिए होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और एक होता है डाटा इंडिपेंडेंस। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को देखें तो ऐसा डाटाबेस जिसकी अंदर एक ही मशीन में जो डाटाबेस हो वो स्केटर्ड किया गया हो सेवरल मशीन्स पे, ठीक है, विद इन अ नेटवर्क, एक ही नेटवर्क में जो है ना वो डाटा को मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है।
उसके बाद हमारे पास जो डाटा इंडिपेंडेंस है, डाटा इंडिपेंडेंस क्यों हुई है? क्योंकि जब एक यूज़र है और उसकी जो डाटा मैनिपुलेशन है वो दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर्स में उसको अचीव किया जाए तो उसको डाटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। एक एप्लीकेशन लेयर, दूसरा जो हमारे पास डाटाबेस जो लेयर है, ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और डाटा इंडिपेंडेंस, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा जस्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपने। हम मॉड्यूल अगर 153 की बात करें तो इसमें है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पहले पैराग्राफ में याद करना है वो ये है कि जो कंसेप्चुअल शेप होती है डाटाबेस की, या कंसेप्चुअल व्यू होता है डाटाबेस का, उसको डाटाबेस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन डाटाबेस में डाटाबेस मॉडल क्या होता है? जो डाटाबेस होता है उसकी जो कंसेप्चुअल शेप होती है उसको डाटाबेस मॉडल बोलते हैं। जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था एक, यहाँ से लेके इतना जो था हमारे पास क्या है, इसमें दो एमसीक्यूज बने थे। एक ये कि जिसमें कंसेप्चुअल होता है ये ऑप्शन में दिया जाता है, और दूसरा ये कि ये डाटाबेस मॉडल होता है ये ऑप्शन में दिया जाता है। तो इस लाइन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस मॉडल, ठीक है। अब हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की बात करते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल क्या होता है? Relation database model portrays data as being stored in rectangular tables called relations। अच्छा, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में जो आपका डाटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? रेक्टेंगुलर टेबल्स की फॉर्म में होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं। और विच आर सिमिलर टू द फॉर्मेट इन विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड बाय द स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जो कि सिमिलर होते हैं उस चीज़ के जो कि हमें बाहर में स्प्रेडशीट की शक्ल में हमें नज़र आनी है, उस इंफॉर्मेशन से सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर जो ये चीज़ आपको बताई मैंने, ये क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है। इसमें एमसीक्यूज आया हुआ था कि रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में जो डाटा होता है वो किस शक्ल में स्टोर किया जाता है? तो वो रेक्टेंगुलर टेबल्स की शक्ल में स्टोर किया जाता है। अगर टेबल्स हैं तो उनको हम रिलेशंस बोलेंगे। अगर जो रो होती है रिलेशन में, अगर रो हो तो उसको हम टपल बोलते हैं, टपल, ठीक है। रो इन रिलेशन इज कॉल्ड टपल, ठीक है। उसके बाद इन द रिलेशन ऑफ टपल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय। ऊपर हमने देखा कि रेक्टेंगुलर टेबल्स में क्या होता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें स्प्रेडशीट के ज़रिए डिस्प्ले की जानी है। लेकिन टपल में क्या होता है कि पार्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर हम कॉलम्स की बात करें जो रिलेशंस में होते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। रोज़ को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। और जो कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जस्ट ये डिफरेंस आपने इनमें दोनों में याद रख लेना है कि टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। और हर एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या होती है, उसकी एक अपनी सम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एट्रीब्यूट होता है उसकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, इसमें और कुछ नहीं करना। उसके बाद इश्यूज जो होते हैं रिलेशनल डिज़ाइंस में, तो इसमें आपने जो याद करने वाली चीज़ है कि आप पाविटर स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ रिलेशन डेटाबेसेस टू डिज़ाइन द रिलेशंस मेकिंग अप द डेटाबेसेस although this might appear to be a simple task, many subtleties are waiting to trap the unaware design। तो यहाँ पे भी कुछ भी याद करने के लिए नहीं, जस्ट पहली हाफ लाइन जो हाईलाइटेड है सब उस कलर से वो आपने याद करना है कि जो सबसे अहम रूल होता है रिलेशनल डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, तो वो डिज़ाइन करने के लिए रिलेशंस किए जाते हैं कि हम डाटाबेस को बना सकें, ठीक है, जिसमें रिलेशंस क्रिएट कर सकें डाटाबेस के दरमियान, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो कॉलम्स हैं और लाइंस हैं, रोज़ हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। एक रिलेशनल जो है ना वो कंटेनिंग जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ये एक पूरा डाटाबेस का कंसेप्चुअल व्यू है, ठीक है। कंसेप्चुअल व्यू है पूरे डाटाबेस का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल 155 है, इसमें आप देखो तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की जाती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये क्या होता है? टू ड्राइव द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय वी मस्ट सेलेक्ट द टपल विद द अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर्स में आपको आगे कुछ चीज़ें आएंगी, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी स्टिकी है, वो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एमसीक्यूज है इस मॉडल में वो ये है कि टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के लिए आपने जब उसकी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो वी मस्ट सेलेक्ट द टपल विद द अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय रिलेशन। इसमें जो एमसीक्यूज वो बनता है कि जो टपल यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, सेलेक्ट द टपल, ये क्या होता है? ये हमारे पास
MCQs के ऑप्शंस भी होता है। और बाकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होती है कि एम्प्लॉय से अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो हमें जो ख़ास सेलेक्ट टपल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन को क्या एट्रीब्यूट रखता होगा, उस एम्प्लॉय के रिलेशन के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन रखता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मॉड्यूल 155 जो तो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो थोड़े से स्टिकी हैं, वो भी आपने लाजमी देखने हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आने वाली वीडियोस जल्दी से आपको मिले। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।